अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। किसान फिर आगे इंस्ट्रक्शन देते हैं। 2 दिन बाद आप लोगों का परफॉर्मेंस है और हर बार की तरह इस बार भी प्रतियोगिता जीतने पर कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, बस लगन से पूरे मन से गाना है। इतनी लगन से गाना है कि उसके गायन से लोग खुद ब खुद झूमने पर मजबूर हो जाए। बस आपको पूरे मन से कोशिश करनी है। याद रखिए, प्रतियोगिता बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि रेडियो और टेलीविजन पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आप सबके भविष्य के लिए सुनहरा मौका है। हुनर आपका, मौके पर चौके मारने का जज्बा आपका। हमेशा की तरह कल मैं नहीं आऊंगा, किसी जरूरी कार्य से बाहर जाऊंगा। कहते हुए शान चुप हुए और वहां से निकलकर बाहर आते हैं, जहां उनकी नजर क्लासरूम में खिड़कियों पर चेक से कार्टून इमोजी बनाई टिया पर पड़ती है और जो बड़बड़ाती भी जाती है। बड़े ही 30 मार खा समझते हैं खुद को। बताओ मुझे, टिया द लेडीज को क्लास से बाहर निकाल दिया, वो भी सब स्टूडेंट के सामने। मेरी इज्जत का कचरा बनाया है ना। मैं इनका फालूदा बनाकर चट कर जाऊंगी और डकार भी नहीं लूंगी। शान इग्नोर कर वहां से सीधे अभिनव के पास जाने के लिए निकलते हैं। अभिनव ने उसे देखा तो अपनी सीट पर से खड़े होते हैं। ये देख शान ने कहा, नहीं भाता है मुझे यूं खुद को दिया गया सम्मान। यह नाम है सम्मान ही तो आवारा को आवारा बनने से रोकता है, और आवारा को कोई पद पीछे ये आवारा को मंजूर नहीं। अभिनव, ओह तो कल विकेट पर है आवारा साहब। शान, आवारा हूँ तो थोड़ी आवारगी करने के लिए समय भी तो चाहिए। सप्ताह के 6 दिन आपके और ये दिन मेरी आवारगी के नाम। अभिनव, अजय, सप्ताह में 1 दिन ही तुम्हारा दिया गया समय मेरी एकेडमी के लिए मिल गया पत्थर है। शान, एक आवारा पर इतना भरोसा रखना ठीक नहीं। जनाब, कब पैरों के नीचे से जमीन खींच ले ये खबर भी नहीं होगी। अभिनव, इतना तो मैं जान गया हूँ अजय, इस सख्त मिजाज लड़के के पास एक सॉफ्ट सा दिल है, जो वक्त के थप्पड़ों के घायल हो चुका है, और जो खुद घायल हो वो दूसरे को क्या जख्म देगा। शान, ओके, सी यू द आफ्टर टुमरो। क्या वहां से निकल जाते और अपने रूम पर वापस आकर अर्पिता से कहते हैं, अपू आज 1 दिन और निकल गया, कल मैं फिर मसूरी आऊंगा। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां तुम मुझसे अलग हुई थी। इस आवारा की आवारगी सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें आना ही होगा। कहने के बाद उन्होंने अपनी शर्ट उतारा और एक तरफ टांग दी और हाथ में सहेज कर डाली हुई पायल देखने लगते हैं। यादों की किताबों में कुछ पन्ने हवा के जोरों से आज भी जब कभी खुल जाते हैं, उन किताबों में लिखा एक एक शब्द अक्स बनकर मेरी नजर के सामने से गुजर जाते हैं। वो अपना गिटार उठाते हैं और आंखें बंद कर कुछ गुनगुनाने लगते हैं। गाते हुए रुक जाते हैं और दिल भर आता है और आंखें बंद किए कुछ देर यूं ही बैठे रहते हैं। शान, सुनो, देखो, उदास होने के लिए नहीं कहा था हमने। ये क्या कर रहे हैं आप? शान, सुनो ना। शान एक झटके से अपनी आंखें खोलते हैं और बड़बड़ाए, अप्पू तुमसे मेरी उदासी नहीं देखी जा रही है तो लौट आओ मेरी पगली। कुछ देर बाद वो उठे, उन्होंने गिटार एक और रखा और बेड पर बैठकर अपनी अर्पिता की तस्वीर निहारने लगते हैं। वहीं युवराज प्लेन से लखनऊ पहुंच चुका है। रात हो गई है तो जानने वो रेन बसेरे के लिए एक होटल देखता है और सुबह ही एकेडमी जाने का निर्णय लेता है। अगले दिन शान शिमला से देहरादून फिर वहां से मसूरी पहुंचते हैं। हमेशा की तरह वह उसी रिसोर्ट में वही कमरा बुक करते हैं और वहां से उस क्लिक की ओर देखते हैं। बेशक तुम जा चुकी हो यहाँ से, लेकिन तुम्हारे होने का एहसास आज भी यहाँ की हवाओं में घुला है। यह मुझे ये एहसास दिलाता है कि तुम अब भी मुझसे ही शामिल हो मेरी धड़कनों की तरह, और ये इसी उम्मीद से यहाँ आता हूँ कि तुम वापस जरूर आओगी। वह सारी जगह जाते हैं और जहाँ वो अर्पिता के साथ 2 महीने पहले घूमे थे, जल प्रपात पर जाकर वहीं कुछ देर के लिए रुककर बैठ जाते हैं। लखनऊ में युवराज पूर्वी के बताए हुए एकेडमी पर जाता है, जहाँ एकेडमी में उसे रवीश जी मिलते हैं। युवराज, रवीश जी आप ही है?
रवीश जी, आप कौन? युवराज, मैं युवराज, पूर्वी, जो कुछ महीने पहले आपके ये गिटार सीखने आती थी, वो मेरी पत्नी है। रवीश थोड़ी सी हैरानी से, ओ तो वो युवराज तुम हो? युवराज, लेकिन मैं यहाँ एक कार्य से आया हूँ। प्रशांत मिश्र यही कार्य करते हैं आपके साथ? रवीश करते थे युवराज, उन्होंने एकेडमी छोड़े 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। रवीश की बात सुन युवराज हैरान हो जाता है और कहता है, चले गए, लेकिन कहाँ और क्यों? रवीश, कहाँ और क्यों मुझे नहीं पता। तुमसे तो 3 दिन की छुट्टी ली और फिर लौटकर आया ही नहीं। तो उनका यहाँ कोई पता ठिकाना, कोई अपना पराया कोई तो रहता होगा? ने पूछा तो रवीश बोले, नहीं है, मेरे पास पहले का रेंटेड एड्रेस था, लेकिन जब से छोटे भाई का शादी हुई है तब से कहाँ रहते हैं पता नहीं। युवराज ये सुन उदास हो जाता है कि उनका या उनके परिवार का किसी सदस्य का कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, फिर तो मेरा कुछ कहना ही व्यर्थ है। कहा तो मैं इतनी दूर मसूरी से कुछ अच्छी खबर लेकर आया था, लेकिन वो खबर यहाँ किसी को दे नहीं सकता। अब तो ईश्वर ही सब भला करे। और उनसे कहता है, अगर उनके परिवार के किसी सदस्य से मुलाकात हो तो उनसे इतना कहना, मसूरी के पास ही एक गांव में प्रशांत सर की फैमिली की इंतजार कर रही है। क्या यूबी वहां से आने के लिए निकल आता है? मसूरी के समय व्यतीत करते करते सांझ हो जाती है और शान वापस से शिमला चले आते हैं। युवराज आकर पूर्वी को बताता है, तुम्हारे सर लखनऊ में अब नहीं रहते, वो लखनऊ से कहीं और चले गए हैं। उनके करंट एड्रेस के बारे में भी एकेडमी में कुछ नहीं लिखा है। ओ गॉड, सच में कितनी मजबूर महसूस कर रही हूँ मैं। पूर्वी बोली, अब कुछ नहीं किया जा सकता, बस एक ही उम्मीद की जा सकती है कि प्रशांत सर मेरा छोड़ा हुआ संदेश देख ले। अब तो ईश्वर ही सब भली करेंगे, पूर्वी ने कहा और वहीं बैठ अर्पिता की ओर देखने लगती है। रात गुजरकर सुबह हो जाती है। अपने कमरे में अर्पिता को देखते हुए तैयार खड़े शान एक नजर खड़ी पर डालते और अपना गिटार साथ ले एकेडमी के लिए निकल जाते हैं, जहां वो सारे प्रतियोगी छात्रों को लेकर उनके गंतव्य पर पहुंचते हैं। स्वयं सारी भीड़ के इतर एक खंबे के पास टिया प्रशांत की ओर देखती है और मन ही मन बोली, बहुत अकड़ है ना मिस्टर अजय आप में। अब देखो कैसे मैं आपकी अकड़ का फालूदा बनाकर चट करती हूँ। आप तो गाने से रहे, क्योंकि मैंने आपके सिर्फ गिटार की धुन सिखाते हुए देखा है। उस धुन पर गाना तो मालिनी मैम सिखाती है। अब देखो किस तरह यहाँ स्टेज पर बुलाकर आपका तमाशा बनाती हूँ, वैसे जैसे आपने मेरा बनाया था सारे स्टूडेंट के सामने। कहते हुए टिया मुस्कुराई और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगती है। वहीं शान मालिनी को बोलकर ऑडिटोरियम से बाहर चले जाते हैं और बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बुदबुदाते हैं, इन सूखे पत्तों की तरह त्रस्त होकर बिखर चुका हूँ। उम्मीद इतनी ही है, कभी न कभी समेटने के लिए शीतल हवा बनकर तुम जरूर आओगी। वो वहीं बैठे होते हैं कि तभी घबराती हुई मालिनी वहां आती है। मालिनी, अजय, मिस्टर अजय, अंदर चलिए। टिया ने सबके सामने अनाउंस कर दिया है कि उनका गला कोई विशेष स्वस्थ नहीं है, जिस कारण उनकी परफॉर्मेंस में आप उनके साथ गाएंगे। मालिनी की बात सुन शान बोले, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती है क्या नहीं। ये जीवन उसका, प्रतियोगिता जीतनी है या नहीं निर्णय उसका, मेरे कुछ नहीं। मालिनी, मैं नहीं गाऊंगा और किसी के सुरों को मिलाकर तो बिल्कुल नहीं। मालिनी, तो आपको गाना आता है क्या मिस्टर अजय? शान, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो किसी आवारा को करना ना आता हो। बाकी ये तो समय बताएगा मुझे आता है या नहीं। मालिनी उनकी बातों को समझ नहीं पाती है, कंफ्यूज होते हुए बोली, अब तुमसे तो मिस्टर कुमार ही निपटेंगे, वही तुम्हें स्टेज तक ले आ सकते हैं। मालिनी ने कहा। उनकी बात सुन शान बोले, कोशिश कर लीजिए, आवारा तो चला आवारगी के लिए। कहते हुए शान उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मालिनी उनके व्यवहार से हैरान और परेशान होते हुए कहती है, एक नंबर का सनकी और पागल इंसान है। न जाने क्यों और कैसे मिस्टर अभिनव ने इसे यहाँ नियुक्त कर रोका हुआ है। चलते हुए शान ने कहा, बेवजह इन राहों पर भटकना न जाने क्यों मेरी रूह के सुकून देता है।
शान वहां से पैदल ही आगे निकल जाते। वही मालिनी संपर्क कर कहती है, सर टिया का गला ठीक नहीं है। तो उसने स्पेशल परमिशन लेकर अजय जी को खुद के साथ गाने के लिए बोला है। लेकिन परेशानी यह है कि अजय जी यहाँ से घूमते निकल चुके हैं। अब आप ही बताइए क्या किया जाए, टिया के करियर का सवाल है। मालिनी की बात सुन अनविनव गुस्से से बोले, ये लड़की हमेशा मन की करेगी, न जाने कब इसे अकल आएगी। अजय उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, वो अपनी मर्जी का मालिक है। अब इसका अकल हो मैं कैसे हैंडल करूं? अभिनव की बात सुन मालिनी अजय से ज्यादा खुद को स्ट्रेट बताने का उद्देश्य से भटकाते हुए बोली, सर आपको नहीं लगता ये मिस्टर अजय कुछ ज्यादा ही अकड़ू और इनके सन की टाइप है? भला ऐसे छात्रों को कौन ट्रीट करता है? बस तो चार नई धुनें सिखा दी हो गया। वैसे भी उससे ज्यादा तो छात्रों को मैं ही संभालती हूँ, गाना सिखाती हूँ, उनके साथ उनकी परेशानी शेयर करती हूँ। जब उस धुन पर मैं गाना सिखा सकती हूँ तो धुन बनाना कौन सी नई बात है? मालिनी की बात सुन अभिनव बोले, उस अकेले बंदे ने पूरी एकेडमी संभाल रखी है। मालिनी जी, वो अकड़ू है और आपके लिए सनकी है, थोड़ा पागल है, लेकिन उसे हुनर और अच्छाई गार्ड ने कूट-कूट कर भरी है। उससे कुछ तो विशेष बात होगी जो मैंने पूरी एकेडमी के मैनेजर उसे बनाया है। आप इस बारे में ज्यादा दिमाग न लगाएं। जहाँ आपकी सोच खत्म होती है उनकी सोच वहां से शुरू होती है। तो उससे अपनी तुलना करने की जगह आप अपने कार्य को बेहतर करने की कोशिश करें, इसी से आप भी आगे बढ़ सकती। जी सर, मालिनी ने बूझे मन से कहा और वापस अंदर आ जाती है। वही अंदर अपने ही झूठ में फंसी टिया मालिनी की ओर देखती है, जो ना में गर्दन हिला देती है। ये देखो मन ही मन बोली, मुझे तो लगा कि मिस्टर अकड़ू तुम एकेडमी की इज्जत के नाम पर मेरे इस जाल में फंस जाओगे और मैं सब लोगों के सामने तुम्हारी हंसी उड़वा दूंगी। लेकिन अब तुम्हारे न आने पर मुझे लग रहा है कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब तो मैं जीतते हुए भी हार गई। टिया बड़बड़ाई और माइक ले सॉरी कहती है, गला खराब होने के वजह से मैं नहीं गा सकती और मेरे पार्टनर मिस्टर अजय किसी जरूरी काम से बाहर निकल गए। असुविधा के लिए खेद है कहते हुए टिया हार की गुन्नत लिए दंदनाते हुए नीचे उतरती है और सीधा बाहर की ओर लपकती है। वह अजय को ढूंढते हुए पैदल चलती जाती है। कुछ आने चलकर उसकी नजर सड़क पर टहलते हुए शान पर पड़ती है। वह बिन सोचे समझे शान के पास पहुंच और उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक खड़ी हो जाती है और बोली, टिया समझते क्या हो खुद को? मैं कहाँ स्टेज पर खड़े हो तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आई ही नहीं। क्यों, ऐसा कौन से जरूरी काम कर रहे थे तुम? मुझे तो टहलने से अलावा कोई जरूरी काम नजर नहीं आ रहा। शान एक तरफ हुए और आगे बढ़ गए। शान की इस हरकत ने टिया के गुस्से की घी का काम किया। वह आगे बढ़ी और शान के हाथ पकड़ते रोकते हुए बोली, ए मिस्टर अकड़ू। आगे कुछ कहती तब तक शान ने झटके से हाथ छुड़ाने के कारण वह नीचे जमीन पर पड़ी होती है। शान गुस्से से घूरते हुए बोले, मेंटेन योर लिमिट्स, मक माय बार्स कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। टिया को शान के इस तरह हाथ छुड़ाने पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आगे बढ़ी और शान के आगे आकर बोली, क्यों आप कहीं के बादशाह हैं? मिस्टर अजय, आप मेरी एकेडमी में सिर्फ मैनेजर है और मैं मालिक की बेटी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? कहते हुए वो दोनों हाथों से शान को आगे धक्का दे देती है। शान बिन कुछ कहे एक तरफ हटकर चलने लगते हैं। ये देख टिया फिर से आगे आई और धक्का देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, शान एक तरफ हट गए और वो खाली सड़क पर फिर से गिर पड़ी। इस बार वो अपने बैग से उठती है और दौड़ते हुए शान को धक्का देती है। शान संभल नहीं पाते और गिर जाते हैं। उसके साथ ही धक्का लगने से टिया भी गिर पड़ती है। टिया उनकी आंखें खोलती है तो खुद को शान के पीठ के सहारे लिए देख एक पल से वो ठहर जाती है। वही शान टिया को इससे पास देख गुस्साते हुए उठते हैं, जिससे टिया एक साइड में गिर जाती है। शान उठे और बोले, अपने हाथ पे शरीर सोच सब पर लगाम लगाओ।
आज सिर्फ धक्का दिया है, अगली बार अपनी लिमिट क्रॉस की तो एक जोर का चमट्टा लगाने से हिचकूंगा नहीं। नारी हो, नारी का मर्यादा लेकर व्यवहार करो। टीचर हूँ तुम्हारा, दोस्त या बॉयफ्रेंड नहीं। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। शान ने गुस्से से देखा और वहां से आगे बढ़ गए। शान वहां से वापस ऑडिटोरियम की ओर बढ़ जाते हैं। वो वहां से ऑडिटोरियम में टीचर्स के सेक्शन के अंतर्गत एक प्रस्तुति देने के लिए आगे बढ़ते हैं और मन ही मन सोचते हैं, बोलो अपू, इस प्रतियोगिता का प्रसारण रेडियो और टीवी दोनों जगह हो रहा है। मुझे भरोसा है आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी, जिससे तुम्हें रियलाइज हो जाए कि तुम्हें कितना याद कर रहा हूं और तुम जीत छोड़ मेरे पास चली आओ। वही मसूरी में युवराज और पूर्वी हॉल में बैठे हुए टीवी पर लाइव शो देख रहे हैं। पूर्वी ठहरी संगीत की विद्यार्थी, उसे इन सब बहुत शौक है, तो अक्सर ऐसे शो सुना और देखा करती है। शान का नाम अजय के रूप में अनाउंसमेंट हो जाता है तो वो अपना गिटार लेकर स्टेज पे पहुंचते हैं, जहां लाइट्स ऑफ के लिए उन्होंने पहले ही बोल रखा है। टिया शान को गिटार लेकर जाते हुए देखती है तो मन ही मन खुश होते हुए बोली, चलो, जो बेइज्जती मैं इतना करना चाह रही थी वो अब खुद कराएंगे मिस्टर अजय। संगीत के सिर्फ वादन ही काफी नहीं होता, प्रतियोगिता में गाना भी पड़ता है। वहीं लाइट्स ऑफ होने पर शान स्टेज पर पहुंचते हैं और गिटार ट्विन करते हुए लाइनें बोलते हैं। तेरे जाने के बाद बस इतना सा काम किया, यादों की तेरी ठहरी बनाकर गठरी बनाकर दिल के कोने में समेट लिया। शान की आवाज सुन पूर्वी बोली, यूवी, ये अजय की आवाज कुछ प्रशांत सर जैसी ही है। काश कि ये प्रशांत सर होते, काश, लेकिन ये अजय, यूवी ने कहा। वही लखनऊ में टीवी पर चैनल बदल रही त्रिशा ने चैनल लगाकर रुक जाती है और खुशी खुशी तालियां बजाने लगती है। वो चाचू चाचू कहते हुए चिल्लाने लगती है। चित्रा उसे टीवी की ओर देखती है, लेकिन बेहद कम रोशनी के कारण शान को देख नहीं पाती। चित्रा, त्रिशा, वो आपके चाचू नहीं है, क्यों चिल्लाते हुए शोर मचा रही हो? शांत हो जाओ। नहीं मम्मा, चाचू चाचू, वो खुशी से ताली बजाने लगती है। क्या मिल गया त्रिशा को? शोभा ने हॉल में की ओर आते हुए पूछा तो त्रिशा बस इतना ही बोली, चाचू चाचू, अंकल गिटार। शोभा तुरंत टीवी के सामने आती है और देखती हुए बोली, चित्रा, ये तो प्रशांत है। प्रशांत का पता चल गया, अब मुझे कुछ आगे सोचना होगा, शोभा ने मन ही मन कहा और शान की परफॉर्मेंस देखने लगती है। गाते हुए एक बार फिर भावुक हो जाते हैं और स्टेज से उतरकर वहां से निकल जाते हैं। बर्फ की सफेद बादियां, लग रहा है जैसे धरती ने बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। पेड़ पौधे पत्ते सभी बर्फ से ढके हुए हैं। उसी बर्फ की वादियों में एक लंबा सा लड़का चल रहा है। चलते हुए उसके पैर बर्फ से थमने लगते हैं। शान, अरे बाबा रुको ना, रुक जाओ शान, देखो बहुत सर्दी हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। ना अपू, तुम हमेशा मनमानी करती हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, समझी? शान, सुनिए तो, हम घर चलकर बात करते हैं ना। शान, रुक जाइए, आगे से कोई गलती नहीं होगी, रुकिए तो। शान, तभी सामने से बर्फ एक शिला ऊपर पहाड़ी से लुढ़कती चली आ रही है। अर्पिता वो देख लेती है और शान की आवाज लगाते हुए कहती है, शान हटिए सामने से। शान, हमने कहा हटिए। शान 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 को परेशानी में देख कोमा में पड़ी अर्पिता की आंखें नम होती है, उसकी आंखें छलक जाती है। वह उसके खामोश ओठ शान हटिए शान कहते हुए अपनी खामोशी तोड़ती है। उसकी मूर्छा टूटती है और वह शान कहते हुए उठकर बैठ जाती है। आंख भरी हुई, चेहरे पर हैरानी परेशानी के भाव। कुछ देर तक असमंजस में पड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह सपना था। वही शान चलते हुए अचानक रुक जाते हैं। वह कुछ क्षण रुक अपने आसपास देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी ही अजीब प्रीत की रीत होती है, एक दूसरे के प्रीत तन मन धन से संपन्न रखने वाले दो प्रेमी दुनिया के किसी कोने में हो, एक के दिल की पुकार दूसरे को पहुंच जाती है। वह समय जरूर लेती है, लेकिन पहुंचे बिना रुकती नहीं है। इसी पुकार के प्रभाव से शान की अर्पिता भी अपने होश में आ जाती है। वो अपने चारों ओर देखती है। ये बिल्कुल अजनबी जगह है, जिसके लिए हम कहाँ हैं शान? वो अपने पैरों पर खड़ी होती है और उठकर बाहर आती है। शान, आप यहाँ है क्या? शान, कहाँ हैं आप ठीक तो है शान?
कहते हुए वो अपने दिमाग पर जोर डालती है, एक एक कर दूसरे की उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। हम तो वहाँ क्लिप से नीचे, हम यहाँ कैसे? अर्थात हमारी सांसें अभी भी चल रही है। हम हैं ठाकुर जी, हम कहाँ हैं? बड़बड़ाती हुई वो कमरे से बाहर आई। उसे वो पूर्वी और युवराज उसके पास आए। अर्पिता ने दोनों को देखा तो हैरानी से बोली, आप दोनों यहाँ हमारे सामने कैसे? हम कहाँ हैं? हमें बताइए। और शान, वो कहाँ है? कैसे है? और यहाँ है नहीं क्या वो? अर्पिता जी, एक साथ इतने सारे सवाल, सबका जवाब हम देंगे, लेकिन धीरे धीरे। आप पहले यहाँ बैठो, यहाँ रिलैक्स करो, फिर हम आपको एक एक कर सारी बातें बताते हैं। युवराज ने अर्पिता से कहा और वही सोफे पर बैठने के लिए कहा। अर्पिता सोफे पर बैठ जाती है और सावलिया नजरों से पूर्वी और युवी की ओर देखती है। पूर्वी बोली, मैम, क्लिप से गिरने के बाद पिछले 2 महीने से आप कोमा में हैं। आज जाकर आप कोमा से बाहर आई है। प्रशांत सर ने आपका बहुत इंतजार किया। फिर मैंने शोभा आंटी को आपके साथ हुआ हादसे की खबर दी, जिससे वो यहाँ आई और सर को अपने साथ ले गई। सर बहुत परेशान थे, वो तो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते थे। शोभा आंटी जी उन्हें डॉक्टर की मदद से नींद की इंजेक्शन लगा उन्हें बेहोश कर ले गई। मैंने लखनऊ एकेडमी में खबर कराई जाकर, लेकिन प्रशांत सर वहाँ है ही नहीं। रवि सर ने बताया वो हादसे वाले दिन के बाद वहाँ लौटकर गए ही नहीं। पूर्वी की बात सुन अर्पिता की आंखें भर आई और मन ही मन बोली, शान, आपकी अर्पिता ने आपको बहुत रुलाया है। अब इतनी सजा भी ईश्वर ने दे ही दी जो हमें जीवित बचा लिया। ये ठाकुर जी का इंसाफ ही है जो हमारी जिंदगी से हमें दूर कर शरीर यहाँ छोड़ दिया। अब तो और मुश्किल होने वाला है ये सफर। हम आपके पास वापस आ नहीं सकते और आपके बिन रह भी नहीं सकते। अर्पिता को परेशान और खोया देख पूर्वी बोली, मैम, एक बात कहूँ? अर्पिता, हाँ पूर्वी बोलो। पूर्वी, मैम, ये छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, लेकिन वेद काका कहते हैं गर्भवती स्त्रियों को परेशानी, तनाव और निंदा से हमेशा दूर रहना चाहिए। बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, तो आप भी परेशान मत रहिए। आपकी बेबी पर बुरा असर पड़ेगा, वो भी ऐसे ही परेशान रोटू सा जन्म होगा। पूर्वी की बात सुन अर्पिता हैरान रह जाती है और सोचती है, हम गर्भ से हाँ हो सकता है। हमारे वो कदम उठाने से पहले ही शान की अर्पिता शान की हो चुकी थी। ये सच्ची याद है। ठाकुर जी ने हमें जीवन बेवजह नहीं दिया। हमारे पास हमारे जीने का वजह है। थैंक यू ठाकुर जी। अर्पिता ने मन ही मन कहते हुए ठाकुर जी को हाथ जोड़ा और धन्यवाद किया और पूर्वी से बोली, थैंक यू पूर्वी, तुम अपना ख्याल रखो, बाकी ठाकुर जी सब सही करेंगे। इस खबर से ही अर्पिता का मन मस्तिष्क से चेतना आ चुकी है। शिमला में शान वहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं शान की आवाज सुन टिया और मालिनी दोनों अबाक रह जाती है। टिया बड़बड़ाई, इतनी तमन्यता गाने में? तो मिस्टर अकड़ू ने तो मेरे ही होश उड़ाकर मेरे दिल पर ही बिजली गिरा दी। कुछ तो बात है इसमें। अब तो इसके बारे में सब पता करके ही रहूंगी। इतना रूडी बट चार्मिंग, अट्रैक्टिव, गायन और वादन दोनों प्रतिभाओं की धनी। बहुत से राज छुपे हैं इस पर्सनालिटी में, नहीं तो आवाज में इतना बनावटी दर्द ला पाना संभव ही नहीं है। प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और सर्वसम्मति से टीचर ग्रुप की शान विजयी हो जाते हैं, लेकिन ये सम्मान लेने के लिए वहां होते ही नहीं। तो टिया सबको अपने परिचय देते हुए शान का पुरस्कार ग्रहण कर लेती है। लखनऊ में प्रशांत के शिमला के एकेडमी से जुड़े होने की खबर मिलने से त्रिशा के सोने के बाद शोभा चित्रा से बोली, चित्रा, मुझे पता है कि तुम प्रशांत को पसंद करती हो, तो अगर तुम्हें प्रशांत के पास जाकर उसका ख्याल रखने को कहूँ तो क्या तुम ये कर पाओगी? क्योंकि अर्पिता के बाद एक तुम ही हो जिसे वो अपने पास रखने से मना नहीं कर सकता। उसका कारण है त्रिशा से बहुत प्रेम करता है एवं इस समय उसके जख्म पे कोई भर सकता है तो वह त्रिशा ही है। उसके साथ ही वो सहज हो पाएगा। शोभा की बातें सुन चित्रा बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी आंटी जी। प्रेम निभाना मैंने राधिका से सीखा है, एक तरफा है तो क्या हुआ, प्रेम तो करती हूँ उनसे। अब मुझे मौका मिल रहा है अपने प्रिय का ध्यान रखने का, तो वो मैं कैसे छोड़ दूँ। ये देख, शोभा बोली, तुम्हारा जवाब सुनकर मेरे मन में बहुत तसल्ली हुई। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा स्वार्थी हो रही हूँ, लेकिन प्रशांत के स्वभाव से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। अब तुम आज ही शिमला के लिए निकल जाओ, कल सुबह तक तो पहुँच जाओगी। बाकी जब प्रशांत तक पहुँच न जाओ तब तक के लिए मैं परम से कहकर होटल में रूम बुक करा देती हूँ, ठीक है?
जी, चित्रा ने कहा और मुस्कुराने लगती है। वो अपने कमरे में गई और पैकिंग करने लगी। सब सच जानते हुए भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि जिस प्रशांत से उसे प्रेम किया है वो प्रशांत अब अजय बन चुका है। पैकिंग कर चित्रा त्रिशा के साथ ले शोभा जी को बताकर लखनऊ से शिमला जाने के लिए निकल जाती है। शिमला में टिया अपने कमरे में बैठे हुए अजय के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही है। उसके जेहन में अजय द्वारा गाया हुआ गाना ही गूंज रहा है। फंटास्टिक! क्या सच में मिस्टर अजय की आवाज इतनी अच्छी है? अगर इतनी अच्छी है तो फिर उसके लोगों से छुपाते क्यों हैं? टिया, जिसने समझदारी से पायदान पर अभी अभी कदम ही रखा है, वह अजय के प्रति एक आकर्षण का अनुभव करने लगती है। इसी आकर्षण से खींचती हुई वो शान के बारे में सोचते जा रही है। सोचते सोचते मुस्कुराई भी जाती है। अपने कमरे में बैठे प्रशांत आज टिया की घटना याद कर खुद से चिढ़े हुए कमरे में घूम रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी तेज कदमों से इधर से उधर घूम रहे हैं। जब घूमकर थक जाते हैं तो फिर रुककर अर्पिता के पोस्टर से बातें करते हुए कहते हैं, अर्पिता, अब क्या बोलूं मैं तुमसे? नहीं, आज जो चुप ही रहता हूँ। आज यूं समझ लो कि मैं नाराज हूँ तुमसे। कहते हुए वो खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं और चांद की ओर निहारने लगते हैं। कुछ देर बाद पोस्टर की ओर देख बोले, अब तुमसे नाराज होकर मैं क्या करूं? ये क्या तुम यहाँ हो भी नहीं मुझसे कारण पूछने के लिए? पूर्वी, अर्पिता जी को देखा है? तुमने कहा है वो सर्दी बढ़ रही है, तो ऐसे में उन्हें घर के अंदर होना चाहिए। युवराज ने घर से बाहर से पूर्वी के पास आते हुए कहा, जिसे सुन पूर्वी बोली, अर्पिता मैम छत पर है, वो चांद से बातें कर रही है। चांद से? रियली? युवराज ने हैरानी से कहा, जिसे सुन पूर्वी बोली, अब खुद ही देख लो जाकर। नहीं पूर्वी, हमें उनकी निजता में दखल नहीं देना चाहिए, युवराज ने कहा तो पूर्वी मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद अर्पिता नीचे चली आती है। युवराज और पूर्वी से कहती है, हमें कुछ कहना है पूर्वी। पूर्वी, मैम तो इसमें पूछने की क्या बात है, आप अपनी बात कहिए ना। अर्पिता, युवराज, पूर्वी, आप दोनों ने हम पर जो उपकार किया है उसे हम उतार नहीं सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी पर भी बोझ बनकर नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। पूर्वी धीरे धीरे बोली, मैम, आप घर वापस जाना चाहती हैं या कहीं और? क्योंकि जब मैं प्रशांत सर से मिली तो उन्होंने परेशानी में बताया कि आप वहां से कूद गई थी। अर्पिता बोली, पूर्वी, हालात कभी कभी वैसे नहीं होते जैसे हमें दिखते हैं। बाकी आपने बताया कि आपके प्रशांत सर लखनऊ पहुंचे ही नहीं, तो उनके बिना हमारा वहां जाना व्यर्थ ही है। कह चुप हो जाती है। अर्पिता की बात सुन पूर्वी और युवराज कुछ देर चुप रहते हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पूर्वी बोली, मैम, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे साथ हमारी केयरटेकर बनकर रहिए। वैसे भी यूबी के माता पिता मुझे अब तक नाराज है, इस वजह से वो हम लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में आप हमारे साथ रहेगी तो हमें ये तसल्ली रहेगी कि कम से कम कोई अपना बड़ा हमारे साथ है। और रही बात काम की, तो आपके पास जो भी हुनर है उसे अपनी आजीविका बना लीजिए, लेकिन यहाँ से कहीं मत जाइए तब तक प्रशांत सर का पता नहीं चल जाता। अब आजीविका के लिए हमें संगीत सर्वप्रिय है, लेकिन हम उसे अपनी आजीविका नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह फिर हमारे अतीत के सामने लाकर खड़ा देगा। हम बच्चे के केयरटेकर बनना पसंद करेंगे, उसकी हमें आगे जरूरत भी पड़ेगी तो अभ्यास भी हो जाएगा। अर्पिता ने सोचते हुए कहा, जिसे सुन पूर्वी बोली, ठीक है मैम, वैसे भी यू टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ ऐसी महिलाओं की आवश्यकता रहती ही है जो बच्चों को संभाल सके। बाकी हम दोनों कल शाम तक आपको कहीं ना कहीं अपॉइंट करा ही देंगे, लेकिन आप जाने का मत सोचना, ठीक? ठीक है, तो फिर यहाँ से रेंट भी बता दो, अर्पिता ने कहा, जिसे सुन पूर्वी बोली, आपका किराया है ढेर सारा प्यार। पूर्वी की बात सुन अर्पिता मुस्कुराते बोली, ठीक है, फिर इसी प्रेम से हम आपके लिए जो भी करें उसे आपको स्वीकार करना होगा। बताओ मंजूर है? मंजूर है, दोनों ने कहा। ठीक है, फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, अर्पिता बोली। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे R2 मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।